वेल इट्स डे 7 टुडे और आज पूरा एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है हमको स्विट्ज़रलैंड आके और हमारे बैग्स मिसिंग होके एंड आज दिन में जब हमने कॉल किया एयरलाइन को तो उन्होंने हमको बेसिकली बोला है कि बैग वो लोग प्लेस कर नहीं पा रहे, उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बैग आपका गुम गया है. विल एंड वेट फॉर द एयरलाइन टू गेट बैक एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो बेसिकली आज का जर्नी जिसके लिए वो बैग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसके अंदर सब गर्म कपड़े हमारे थे, हमारे जैकेट्स थे, उसके अंदर थोड़े से बच्चों के डाइपर्स और टिश्यूज़ और वो वैसी सब चीज़ें थी जो सब अब परमानेंटली मिसिंग हो चुके हैं. एंड वी हैव टू नाउ go and buy things for the kids. That is the biggest challenge क्योंकि Switzerland as you know is a very expensive country to buy all those things and one good thing कि हमारे पास बैकअप था थोड़ा बहुत, तो उसको अभी हम यूज़ कर रहे हैं. एंड अभी हम जा रहे हैं माउंट इटलिस जहाँ पे बर्फ़ होगी, तो इमेजिन उसको मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. बट देन वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर टेकिंग ऑल द वार्म क्लोथ्स एवरीथिंग विद अस and let's hope the trip goes fine. So निकले हैं मेंजिकन से एंगलबर्ग के लिए. एक ऑलमोस्ट 2 घंटे का राइड है. अगेन अ ब्यूटीफुल ट्रेन राइड. हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस. और आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं एंगलबर्ग से. एंगलबर्ग बेसिकली बेस पॉइंट है माउंट इटलिस जाने के लिए. यहाँ से माउंट इटलिस के केबल कार मिलता है. स्टार्ट किया था हमने लुसन से डायरेक्ट ट्रेन, एक 40-45 मिनट्स का ट्रेन है जो आपको यहाँ पे लेके आता है. एंड नाउ वी आर गोइंग अप टॉप. लुसन से यहाँ तक का अब नेचुरली मेरे पास स्विस पास है तो वी डिडंट हैव टू बाय एनी टिकट. लेकिन अगर स्विस पास नहीं रहता तो उसका टिकट का प्राइस क्या होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा. एंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ स्विस पास फॉर 2 एडल्ट्स इट्स कॉस्टिंग मी 96 फ्रैंक्स जो ऑलमोस्ट 9,000 साढ़े 9,000 रुपये होता है. 2 किड्स इट्स फ्री. अप टू 5 years old वैसे भी, 6 years old वैसे भी फ्री है. लेकिन स्विस पास है हमारे पास तो बच्चों को ये सब राइड्स में फ्री एंट्री मिलता है. कुछ जगह पे भरना पड़ता है लेकिन मोस्ट ऑफ द राइड्स आर फॉर फ्री फॉर द किड्स. तो दैट्स अ गुड थिंग. अगर आपके इफ़ यू ट्रैवलिंग विद किड्स इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो अभी चलते हैं. यहाँ से मुझे दिख रहा है केबल कार का राइड एंड ऑल. अभी ये स्टेशन से भी आई हैव टू कैच अ बस गो टू द केबल कार स्टेशन एंड वहाँ से हमारा जर्नी शुरू होएगा. बेसिकली 2 केबल कार हमको चेंज करने हैं तो देखते हैं कैसे. एंड उसमें से एक केबल कार 360 डिग्री घूमता भी है. तो डू वॉच द होल वीडियो टू गेट द व्यू ऑफ टिटलिस. वन प्रो टिप गाइस, आप जिस दिन भी टिटलिस के लिए निकलोगे, इनफैक्ट किसी भी माउंटेन पे आप विजिट करने के लिए निकलोगे, तो उस दिन आप वो पर्टिकुलर माउंटेन जैसे कि यहाँ पे टिटलिस है उसकी साइड पे जाके उनका एक लाइव फीड होता है वो ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि उस पर आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे ऊपर कितना फॉग है या कितना क्लाउडी है और आपको वहाँ से कैसा व्यू मिलेगा वो आपको दिख जाएगा. सो यू कैन डिसाइड योर ट्रिप अकॉर्डिंगली. हमारे केस में इट वाज वेरी क्लाउडी बट हमारे पास टाइम नहीं था, हमको उसी दिन जाना ज़रूरी था तो इसके लिए हम लोग चले गए थे. ऑल्सो 30-35 मिनट्स का ये टोटल राइड है बेस से लेके टॉप तक. इसका जो फर्स्ट स्टॉप आता है वहाँ पे देयर इज़ अ लेक. वो लेक के पास बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह है जैसे माउंटेन बाइकिंग, जिप लाइनिंग एंड इवन एक बच्चों का प्लेग्राउंड है जो सिर्फ 1 फ्रैंक जिसका चार्जेस है. और ये सब एक्टिविटीज़ एक रफली 16 फ्रैंक से शुरू होता है. तो अगर आप सुबह जल्दी निकलोगे तो आप ये सब भी कवर कर सकते हो. एंड हमारे केस में हम थोड़े लेट थे तो जब तक हम नीचे आ रहे थे ये सब बंद हो चुका था. एंड वन मेन थिंग गाइस, ये हमको 48 फ्रैंक्स में इसके लिए पड़ा था क्योंकि एज आई सेड ऊपर ज़्यादा फॉगी था. ऊपर जाके उन्होंने बोला था अगर चालू होगा एक्टिविटीज़ ऑफ द स्नो प्ले एरिया तो आप आइस फ्लेयर के टिकट ऊपर जाके ख़रीद लेना, विच आपको आगे जाके पता चलेगा हमारे लिए एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर हो गया. रेगुलर टिकट जो 51 फ्रैंक का है वो हमको कुछ थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ गया. तो वो आपको वीडियो में आगे दिखेगा. वैसे तो एक बस है लेकिन एक 5 से 10 मिनट का वॉक पे ही स्टेशन है तो हमने सोचा कि पैदल ही चले जाते हैं. टिकट में बस इंक्लूडेड है वैसे, लेकिन वेदर अच्छा हो रहा है. जैसे आप देख रहे हो बारिश हो चुकी है, मस्त ठंडा वेदर है और बहुत मज़ा आ रहा है चलने में. तो ये थोड़े चलते चलते टहलते पहुंच जाएंगे.
बस है स्मुगली बस, जो आप लेके यहाँ पे आ सकते हो स्टेशन से। ये फ्री बस है, जैसे मैं बोला इंक्लूडेड है। ये मेन एंट्री है टू गेट टू द गंडोला राइड। तो ये फर्स्ट स्टॉप है। अभी यहाँ से सेकेंड केबल कार के लिए जाना है, गंडोला राइड के लिए जाना है। निकलो अपनी बाहर। बाय बाय साहिबू, हैव फन। तो लास्ट जहाँ पे रुके थे एक्चुअली उधर वो वहाँ पे प्ले जोन और एडवेंचर एरिया है। तो ये लास्ट स्टॉप है ये वाले गंडोला का। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द टिटलिस रोटेर, द रोटरी गंडोला, जो आपको मैंने बोला था 360 डिग्री गोल गोल घूमता है। अभी उसका टाइम है। टाइम फॉर द फाइनल समिट नाउ। यहाँ पे वो गोल घूमने वाला गंडोला आएगा जो आप देख रहे हो सामने। एंड लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग। So we'll be going on top now into the clouds। सामने आपको दिख रहे होंगे बादल है। तो ये रोटरी है, तो ये 360 डिग्री घूमता रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो आपका पूरा 360 डिग्री व्यू एक ही जगह पे खड़े होकर दिखेगा। So you don't have to fight for your position. So finally we reached 10,000 feet, 3,020 meters, Titlis. Waiting for this gondola to stop. It's chilly now. 3,000 meters. Let's see Titlis has in store for us. तो इट्स ग्लेशियर केव में एंटर हो रहे हैं, साउथ वेस्ट विंडो। पूरा आइस का केव आने वाला है। That's the ice underneath. Started to freeze right now. बाप रे, पहनना बढ़िया लगता है। तुमको भी चाहिए? I'm okay for now. Let's go the glacier cave. Slippery floor here. We're entering Elsa's house. Guy responsible for Ice Age. He is also here. चलो Now that was freezing cold. अभी वापस बाहर आए हैं। We're exiting it. Ice slide and cliff walk now. बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ती जा रही है। देखते हैं आगे एक्चुअल बर्फ में जाने के बाद कितना ठंडी होगा।
It's time for the cliff walk. That was a cliff walk, guys. Bye. बहुत ज़्यादा क्लाउड है, इसके लिए सही कुछ ऐसा फोटो और व्यू नहीं मिल रहा यहाँ से, बट वेरी वॉबली ब्रिज, मज़ा आ गया. टाइम फॉर द आइस फ्लायर. और जैसे आपको बताया था, इसका टिकट हमको अलग से लेने बोला था, जो पड़ा हमको 12 फ्रैंक का. टोटल टिकट का प्राइस हमको पड़ा 60 फ्रैंक. ऑलमोस्ट नो फ्रैंक, 900 रुपये का नुकसान. एंड यस, फ्री फॉर किड्स. आई एम श्योर ये राइड अगर फॉग नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता, बट स्कैरी तो फॉग के साथ में भी है. इट्स फन. सुखनीत एल्सा के गांव में आ गई है. कम ऑन, वॉक स्लोली स्लोली. क्लिफ वॉक के बाद में, वो राइड के बाद, नाउ इट्स द स्नो पार्क. यहाँ पे ये ट्यूब्स वगैरह मिल रहे हैं, इट्स फ्री. आप लेके आइए और स्लाइड कीजिए नीचे. सो लेट्स ट्राई इट आउट. Sukhnit, come on, make a ball. Make a ball. Snowman. Take in your hand round. Show the ice. Show the ice. Throw. Throw. हाँ बोलो. Hello, Bua Daddy. I went to snow and there's one Olaf. So and I'm going to make a snowman over there. I'm going to hit you. अगर आप सोच रहे हो माउंट एटलिस का मेन अट्रैक्शन वो आइस फ्लायर है या स्नो पार्क है या तो वो 360 डिग्री वाला गंडोला है, तो नहीं, मेन अट्रैक्शन ये है. दिस DDLJ का पोस्टर, एंड यू शुड नॉट मिस इट इफ यू आर अ शाहरुख खान और अ काजल फैन. और इसके जस्ट बगल में, वैसे तो आइस फ्लायर और क्लिफ वॉक का एंट्री यहाँ से भी है, लेकिन उन्होंने बंद किया हुआ है आगे से. आई डोंट नो व्हाई, मतलब कुछ काम चल रहा होगा. तो काम तो बहुत चल रहा है. ये बर्फ़ को कवर करके रखा हुआ है इन्होंने, मे बी मेल्ट नहीं हुए, इसके लिए कुछ सिस्टम है. और यहाँ से आप स्नो ग्लेशियर का एक्सेस है आपको यहाँ से, और ग्लेशियर पे आप वॉक कर सकते हो, आगे तक जाके आ सकते हो. ऑलरेडी 2-3 बार स्लिप हो चुका हो, तो वो मुझे करना नहीं. हल्का सा बादल क्लियर हुए हैं और ये व्यू मिल रहा है यहाँ से. Well, Mount Atlas was a great experience. If you go there, don't forget कि एकदम टॉप में जाना है आपको, लिफ्ट लेके 5th फ्लोर पे to check out the DDLJ spot. And also when you're going, just remember कि जो फर्स्ट स्टॉप है वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, एक लेक है वगैरह है. अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो पहले वॉक करके फिर ऊपर जाना, क्योंकि हमको वो करना था और रिटर्न आते वक्त इट वॉज क्लोज. दे डिडंट लेट अस गेट आउट द गंडोला, डायरेक्टली सीधे नीचे भेज दिया. जब और सब कुछ टाइम से निपट गया, तो अभी हम लुसन से हमारा कनेक्शन था होटल के अपना मेंजिगिन के लिए, तो वी थॉट के चलो लेट्स ट्राई द बोट क्रूज. उस दिन हमको करने नहीं मिला था,
तो आज बोट क्रूज कर लेते हैं, देखते हैं। तो वी आर ऑन द क्रूज नाउ, तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। इंद्र देवता हमारे पे कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है। उस दिन इंटरलाकेन में भी बहुत बारिश हो रहा था और अभी यहाँ पर भी बारिश, क्रूज में बैठते ही बारिश शुरू हो गया एक्चुअली। वेदर जो बन गया है और ये व्यू जो आ रहा है, लुक एट दिस गाइस, द माउंटेन रेंजेस हियर। आई डोंट नो व्हाट माउंटेन्स आर देयर, एल्प्स ही होगा नेचुरली, बट कौन सा माउंटेन दिख रहा है आई डोंट नो, बट अमेजिंग अमेजिंग व्यू। अभी हम एक स्टॉप पे रुके हैं और ये यहाँ पर भी कोई फर्निकुलर लग रहा है, पहाड़ के ऊपर लेके जा रहा है ट्रेन, बट वी डोंट नो अबाउट इट। Bergenstock. It's like next level rain, guys. Next level stuff going on. Well, once again a very long day, लेकिन बहुत ही मज़ा आया, टिटलिस भी और वो क्रूज़ करके भी। अभी वापस मेंजिकिन आ चुके हैं। फैमिली एयरबीएनबी चली गई, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ग्रोसरी कुछ उठाना था रात के खाने का इंतज़ाम करने के लिए, तो अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। होप यू आर एंजॉइंग दीज व्लॉग्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में। ट्रैवल व्लॉग्स अभी तो सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में, और भी बहुत सारे कंट्रीज कवर करेंगे इस ट्रिप में। आई लाइक यू टू प्रेस दैट सब्सक्राइब button, press the bell icon and get all the notifications. I'll see you in the next one, guys. Take care.